नमस्कार, BNN टाइम्स में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबर। सैकड़ों की संख्या में नेहरू युवक केंद्र पहुंचे बेरोजगार युवा। 22 पद के लिए भरे गए 820 फॉर्म। जिले में संचालित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था नेहरू युवा केंद्र बालाघाट में वॉलंटियर पद के लिए आवेदनकर्ताओं के साथ साक्षात्कार किया गया, जिसमें कुल जिले के हर ब्लॉक में 2-2 पद नियुक्त किया जाना, जिसका कुल 22 पद का चयन किया जाना है, जिसके लिए कुल 820 आवेदनकर्ताओं ने अपना आवेदन किया है। आपको बता दें कि 22 पद के लिए जिले में 820 आवेदन किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जिले में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। वॉलंटियर पद के लिए डिग्री धारक युवक युवतियां साक्षात्कार के लिए नेहरू युवा केंद्र पहुंचे। आपको जानकारी में बता दें कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा वॉलंटियर पद के लिए युवाओं का चयन किया जा रहा है, जिसमें वहां 1 साल तक अस्थायी रूप से अपनी सेवा देंगे, जिसके लिए कुल नेहरू युवा केंद्र को 820 आवेदन प्राप्त हुए हैं। क्यों आए थे आज यहाँ पे? सर आज यहाँ वॉलंटियर का इंटरव्यू चल रहा है, इसके लिए आए थे। कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं? अब मेरा ग्रेजुएशन है BSc। इसके लिए कितने युवा यहाँ तक अभी तक पहुँचे हुए? समथिंग 50 एबो हैं, यानी फिर 50 एबो। यानी कितने सिलेक्शन कितने का होना है? सिलेक्शन एक ब्लॉक में, जैसे बालाघाट, सभी ब्लॉक में अलग अलग है। बालाघाट ब्लॉक से 4 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन होना है। तो जैसे कि देखा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप ये मानते हैं कि युवाओं के लिए सरकार द्वारा ज़्यादा कुछ प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज शहर में कुछ होता है कि आज महंगाई इस दौर पे नहीं, जिस स्थिति में हम देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में वॉलंटियर के लिए 22 पद की चयन होना है, 22 पद में, और फॉर्म सबमिट हुआ है कम से कम 800। तो इस चीज़ को आप एक युवा हैं आप, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस विषय में, बेरोजगारी को हटाने के लिए? आपका अपना सुझाव बताइए। अपना सुझाव तो सबसे पहले तो जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, आज हर कोई ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा को बहुत आसान बना दिया गया है पहले के मुकाबले। तो शिक्षा को आसान ना बनाया जाए, जिस वजह से हर कोई, मतलब जैसे कि आप देखते हो, हर कोई 12th पास आउट हो जाता है, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाता है, ठीक है। तो वो अपनी डिग्री लेके तो घूमेगा ही, वो मिट्टी फेंकने तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ में रहेगी डिग्रियाँ, ठीक है। तो मिट्टी फेंकने में उसको शर्म बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो हमें अपना जो नीचे का स्तर है, जैसे 10th 12th, ठीक है, आज 10th तो क्या बोलते हैं, बोर्ड नहीं है 10th, ठीक है। 10th को बोर्ड, नई शिक्षा नीति जो आई है, ठीक है, उसमें 10th बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो 10th को बोर्ड हटाकर बहुत बड़ी गलती की, जबकि 10th बोर्ड होना था, ठीक है। अगर हर बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ना तय है। क्या नाम है आपका? संतोष मोहन। इसमें अपना परिचय बताएं। जी, मैं रश्मि शर्मा गुप्ता, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र बालाघाट। ये जो हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अभी फिलहाल पूरे देश भर में नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की सिलेक्शन हो रही है, तो इसी प्रोसेस में आज 2 दिवसीय से इंटरव्यू चल रहे हैं। कुल आवेदन हमारे पास 820 आए हैं, जिसके 2 दिन से इंटरव्यू चल रहे हैं। जो बच्चे ब्लॉक लेवल पे चयन किए जा रहे हैं, हमारे हर एक ब्लॉक में 2 बच्चे का चयन होना है, प्लस ऑफिस वॉलंटियर्स के लिए 2 बच्चे चयन होने हैं। तो टोटल कुल हमारे पास जो निर्धारित वॉलंटियर्स चयन किए जाएंगे वो 22 होंगे। तो इसी उपलक्ष्य में इंटरव्यू 2 दिवसीय से चल रहे हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कर्मठ है, देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, युवाओं में जितने जागरूक है, वो अपनी एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से। इस तरीके से बच्चे हर एक चीज़ में आगे उभर के आए, ग्रामीण क्षेत्र तक हमारे वॉलंटियर्स जन जागरूकता कराएंगे, हर एक किया जाएगा। जैसे हमारे कमेटी मेंबर्स के द्वारा कई सारी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है एजुकेशन फील्ड में, या तो उनके अंदर इनर क्वालिटीज़ कौन सी क्वालिटीज़ है। कोई बच्चा ऐसा है कि जो अभी बहुत हाईली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनके पास, बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चे खेलकूद में रुचि रख रहे हैं, कुछ बच्चे सिलाई सेंटर में वोकेशनल जो होते हैं हमारे कोर्सेज उसमें रुचि रखते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन ऐसा संगठन है जिनके माध्यम से बच्चे अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, अपना रुचि को आगे निखार। इस योजना का किया जा रहा है। ये
भारत सरकार की योजना है नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसके तहत हर जिले में युवाओं के बीच में, ग्रामीण युवाओं के बीच में कार्य किया जा रहा है सन 1972 से। उद्देश्य इसका ये है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को देश की प्रगति से जोड़ा जाए, उनको देश किस दिशा में जा रहा है उससे न सिर्फ उनको वाकिफ किया जाए बल्कि उसमें उनका योगदान भी मिल सके। उस योजना के तहत हर ब्लॉक में 2 नेहरू युवा वॉलंटियर्स का चयन किया जाता है। उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पिछले 2 दिनों से यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसमें 4 सदस्यीय पैनल रहती है जो कि यहाँ पे इंटरव्यू हुई है। उसी के हम सदस्य हैं और यहाँ पे रखा है। कल आधे हो चुके हैं। आज 3 ब्लॉक बालाघाट, लालवाड़ा और फैजानजी चल रहा है। कल मात्र 20 युवाओं का चयन होना है। 10 ब्लॉक, हर ब्लॉक से मात्र 2, हर ब्लॉक से आप मान के चलो 70 फॉर्म आए हैं और चयन सिर्फ 2 का होना है। बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, नर्सिंग फील्ड से हैं, तो लेकिन जो चयन होना है वो एक वॉलंटियर के तौर पे होना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चयन किया। तो भैया क्या इससे ये मान के चले कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है? देखिए, बेरोजगारी के लिए तो विभिन्न प्रकार के कदम सरकार उठा रही है जी। और बहुत से युवाओं में एक इच्छा रहती है कि थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है युवाओं के लिए नए रोजगार लाने। कल से हमारे यहाँ इंटरव्यू है नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो युवा कार्यक्रम केंद्र मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा कोर समसेवक के समसेवकों का चयन होता है। इसमें देश के युवाओं को समाज सेवा और देश की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए अवसर दिया जाता है। उसमें प्रतिमाह 5,000 रुपये के खाते में आता मानदेय के तौर पे, और वो ज़िले में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में, शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने में और लोगों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए वो काम किया करते हैं। इस पद के लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं। एक ब्लॉक में 2 लोगों का सिलेक्शन होगा और 2 कंप्यूटर कार्य के लिए ऑफिस के लिए। सर, एक ब्लॉक से लगभग कितने फॉर्म जमा हुए हैं? देखिए, बालाघाट ब्लॉक से 199 फॉर्म आए हुए हैं। बालाघाट, लालबर्रा, वारासिवनी, लांजी और परसवाड़ा विकासखंड से ज़्यादा फॉर्म आए हैं, और बिरसा, बैहर, कटंगी इन ब्लॉक से थोड़े से कम आए हैं। 30, 35, 40 के आसपास आवेदन आए हैं। टोटल हम अगर गिनती करते हैं तो 820 आवेदन इस पद के लिए प्राप्त हुए हैं ऑनलाइन, और उसमें से लगभग 422 आवेदकों के आवेदन योग्य पाए गए हैं। इस पद के लिए जो नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उसके लिए योग्य नहीं पाए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि स्टूडेंट आवेदन करती हैं, वो इसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ फुल टाइमर वर्कर चाहिए है जो लोगों की सेवा कर सके। वो संडे सैटरडे की बात नहीं है, यहाँ पर हर समय से पढ़े लिखे लोगों का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें क्वालिटी भी है, स्किल्ड भी हैं। अब देखिए, यहाँ तो BA BTech वाले भी बच्चे आए हुए हैं, PG डिग्री धारण लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनको सलाह ये दी गई है कि भाई यहाँ तो आप लोगों को मानदेय आधार पे है, अधिकतम 1 साल कर रही है। मुद्रा बैंक की योजना हो गया, उनको स्वरोजगार में डालने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल युवाओं को बहुत बड़ी तादाद में लिया जा रहा है। बाहर से निवेश के तौर पे बहुत सारी कंपनी हमारे देश में ही हैं, युवाओं को उसमें रोज़गार मिल रहा है, और लोकल लेवल पे भी लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें, इसके लिए भी शासन स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। उनको लोन फैसिलिटी दी जा रही है। और तो मुझे लगता है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों के ही प्रति नज़रिया न रखें, सेल्फ स्टैंड कैसे हो सकते हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, इसके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जी सर, अपना परिचय।